क्या 2023 में बहुत सारी चीज़ें करने का मन आपका भी था? जैसे बैकएंड इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो, सोचा था कि टॉपिक्स को डीप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे और उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करोगे अपनी जॉब में। अब जब बैकएंड इंजीनियरिंग में काम कर ही रहे हो, पैसा भी भर भर के आ रहा है, तो सोचा था कि इन्वेस्टमेंट भी ट्राई करूँगा। स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन सबको समझने की कोशिश करूँगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करूँगा और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा। ट्रैवलिंग का भी शौक़ रखते हो, सोचा था कि 2023 में 2-3 स्टेट घूमूंगा, गोवा जाऊंगा, केरला जाऊंगा और 1 या 2 फैमिली ट्रिप भी करने की कोशिश करूँगा, जिससे अपने घर वालों को भी खुश रख सकूँ। अब जब इधर साइड IT में काम कर ही रहे हो, 9-9 घंटे इन्वेस्ट करते हो, कभी कभी बॉडी में पेन भी हो जाता है, तो सोचा कि एकदम से मोटिवेशन बिल्ड होता है कि भाई अब जिम भी जाना है, अपनी बॉडी बनाऊंगा और एटलीस्ट फिट तो रहूँगा। और ये पूरा साल जब इतनी सारी चीज़ें कर ही रहे थे, एक एक्सपीरियंस भी बिल्ड हो रहा था, तो सोचा कि चलो क्यों ना एक अपना YouTube चैनल भी बनाया जाए, जहाँ पे मैं अपनी लर्निंग शेयर करूँगा, लोगों को गाइड करूँगा, मेंटर करूँगा, उनको समझाऊँगा, डायरेक्शन दूँगा कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना चाहिए। आज 2023 का आखिरी महीने का आखिरी दिन है, जब आप अकेले बैठ के ये सारी चीज़ें सोच रहे थे, अपने 2023 के पूरे साल के बारे में ये देख रहे थे कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, तब आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूशन में फेल हो गए, कहीं ना कहीं आपने अपना एग्जीक्यूशन को सही से प्लान नहीं किया। अगर आज 2023 के आखिरी दिन ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अपनी इस 2023 की जर्नी को जनवरी से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर में एंड करेंगे और ये देखेंगे कि इस बीच में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो जो सबसे पहला क्वार्टर था, जनवरी, फरवरी, मार्च का, उसमें कंपनीज़ ने अपनी जो हायरिंग प्रोसेस थी उसको स्लो डाउन किया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो मार्केट में जॉब ओपनिंग्स थी वो बहुत कम हो गई। अब जब ऑब्वियसली मार्केट में जॉब ओपनिंग्स कम हो जाती हैं तो लोग अपनी कंपनी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो अपनी कंपनी को नहीं छोड़ने की वजह से हुआ क्या कि कंपनीज़ का जो एट्रिशन रेट था वो काफ़ी ड्रॉप हो गया। सेकेंड चीज़ जो कंपनीज़ ने करी इस साल यानी 2023 में, वो कॉस्ट कटिंग। अब कॉस्ट कटिंग के नाम पे पहले उन्होंने अपनी ओपनिंग्स को स्लो डाउन किया या फिर अपनी हायरिंग प्रोसेस को स्लो डाउन किया, उसके बाद में ले ऑफ स्टार्ट हुए। इस साल हिस्टोरिकली हमने देखा कि कंपनीज़ ने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेज़ॉन हो गया, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपनी जो फायरिंग थी या ले ऑफ्स थे वो इस साल किए और बहुत बड़े बड़े नंबर्स में किए। अभी जस्ट रिसेंटली जो न्यूज़ मिली है उसमें पेटीएम ने भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है, और जैसे सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, डिज़ाइन हो गया या तुम्हारा इंजीनियरिंग हो गया, बहुत सारी जगह पे कंपनीज़ ने अपनी फायरिंग या ले ऑफ किया। अगर आप भी इस साल की जो ले ऑफ और फायरिंग थी उससे इफेक्ट हुए, तो आप क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हो जो आपकी, अगर नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हो वो है कि अपने स्किल्स को अपस्किल करना। मतलब आपको जो भी चीज़ें आती हैं, आपको जिस फील्ड में भी जाना है, लेट्स से आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो, आपको फ्रंट एंड में ही एक्सेल करना है, तो आप अपने आप को अपस्किल रखो, ये चीज़ें पता करो कि मार्केट में या इंडस्ट्री में क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। आप उन चीज़ों को यूज़ करके, उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करो, जिससे कि होगा क्या कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी उस टेक्नोलॉजी की। तो पहली चीज़ इससे ये होगी कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा। दूसरा, आपने उस टेक्नोलॉजी को किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करके ये डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिया कि आपको जस्ट वो टेक्नोलॉजी थेरेटिकली नहीं आती है, आप चीज़ें बिल्ड भी कर सकते हो। तो जब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करोगे तो कंपनीज को आप पे एक ट्रस्ट आएगा, जो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करेगी। सेकंड चीज जो आप कर सकते हो इस प्रोसेस में वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आपको भी पता है विदाउट कंसिस्टेंसी आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको मोटिवेशन ऐसे पीक्स में आता है और उसके बाद में एकदम से ड्रॉप हो जाता है, तो जब तक आपका मोटिवेशन रहेगा तब तक तो आप चीजें कर पाओगे या आप कर लोगे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही मोटिवेशन चला जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो एग्जीक्यूशन होगा, चीज़ों को समझने का, अपनी कंसिस्टेंसी रखने का कि हाँ भाई मुझे ये टॉपिक को समझना है, ये टॉपिक को पढ़ना है या ये टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, तो उसमें आपको डेफिनेटली ड्रॉप दिखेगा। तो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो, आप ये चीज़ हमेशा मेंटेन रखते हो कि भाई मैं आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट्स इन्वेस्ट करूंगा एवरी डे एक नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, एक नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, तो वो आपको ओवरऑल हेल्प करेगा। जब आप एंड ऑफ द ईयर
जाके अपनी साल को ऐसे लुक बैक करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैंने इतनी सारी चीजें इस साल में करी हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर लेट्स से आपका ले ऑफ हो जाता है या फायरिंग होती भी है तो आपको उस टाइम पे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मुझे ये चीज अभी पढ़नी पड़ेगी, मेरा इस चीज से प्रैक्टिस हट गई है या इस चीज से प्रैक्टिस हट गई है, ये कंपनी ये चीज मांग रही है मेरे रेज्यूमे में ये चीज नहीं है, या ये कंपनी ये चीज मांग रही है इस प्रोफाइल के लिए लेकिन मेरे रेज्यूमे में ये चीज नहीं है। तो अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो थ्रू आउट द ईयर तो आपको इस जो अभी का पीरियड था जहाँ पे बहुत ज़्यादा ले ऑफ देखने को मिले, उस पीरियड में आप फिर भी कॉन्फिडेंट रह सकते हो और आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी वो ये कि लोगों का टाइम मैनेजमेंट इतना बिगड़ा हुआ है। लोग सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हैं, कोई 10 बजे 12 बजे से काम स्टार्ट करता है और रात को 11 बजे तक 12 बजे तक कर रहा है। अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज ना करने की वजह से होता यह है कि उनको मोस्टली उनकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो अफेक्ट होती हैं। जैसे मान लो किसी ने प्लान किया था कि यार मैं आज अपना ये प्रोजेक्ट डिलीवर करूंगा, ये जो मेरे टास्क हैं मेरे नाम पे मैं वो टास्क करूंगा, उसके बाद में खेलने जाऊंगा या फिर आज स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक को स्टडी करने की कोशिश करूंगा, इस म्यूचुअल फंड को स्टडी करने की कोशिश करूंगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं करते हो तो जब चीजें ओवर स्पिल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं आपकी चीजें, तो आपकी जो चीज रह जाती है उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती। अगर आप अपना टाइम सही से मैनेज करोगे तो आप जहां जहां अपना टाइम एलोकेट करना चाहोगे वहां आपका टाइम जाएगा। जैसे आपने सोचा कि आज मैं 7 घंटे 8 घंटे काम करूंगा, उसके बाद में लेट्स से मुझे अपना एक स्टॉक मैंने पकड़ के रखा है जिसकी मुझे हिस्ट्री पता करनी है, 15 मिनट में इन्वेस्ट करूंगा इस चीज पे, या फिर मुझे कुकिंग सीखनी है कि मैं आज ये चीज बनाना सीखूंगा। तो अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट सही से सीख लेते हो तो आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको ये सीखना है, ये करना है, या अपने काम को इतने टाइम में करना ही है, तो जो आपका डिस्ट्रैक्शन है वो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा और आप अपना जो टाइम है उसको सही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। इस साल क्या आपने भी सोचा था कि यार मैं अपनी कंपनी में अच्छे से काम करूंगा, जो भी चीज़ें मुझे दी जाएंगी उन चीज़ों को तो मैं करूंगा ही, प्लस मैं अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूंगा और मैं इस साल प्रमोशन लेके रहूंगा। बट आपको जब प्रमोशन लेना था तो आपने प्लानिंग उस चीज़ की किस तरीके से करी? क्या आपने जो आपका प्रमोशन का प्लान था अपने मैनेजर्स के साथ में डिस्कस किया कि भाई मैं इस साल ये चीज़ टारगेट कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ इस साल अचीव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अचीव होगी तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर क्या कर सकता हूँ वो चीज़ आपके मैनेजर ने आपको बता दी, क्या आपने अपने जो एफर्ट्स है वो उसी डायरेक्शन में डाले या आपने किसी और रैंडम डायरेक्शन में डाले? तो जब आपको इस साल प्रमोशन चाहिए था तो आपको ये चीज़ें भी पहले से प्लान करनी पड़ेंगी कि आप अपना जो टाइम है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो अपनी कंपनी में। ये मैं टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ कि लेट्स से आपने बोला आप दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे काम करते हो अपना, तो उस 8 घंटे को आप अपनी कंपनी में जब काम कर रहे हो किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे कि भाई मैं अपना 2 घंटा जो है मोस्टली रिव्यूज़ करने में रखूँगा, 1 घंटा मैं अपनी जो कंपनी में मेरे प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको समझने की कोशिश करूंगा, उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करूंगा। फिर उसके बाद में आपने बोला कि मैं डिज़ाइन मीटिंग्स जो होती है उनमें भी पार्टिसिपेट करूंगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा। तो जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करने जाते हो आपको भी कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। तो जब आप ये चीज़ें करोगे तभी आपका प्रमोशन होगा कि आप अपना पहले से प्लान करो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें डिलीवर करनी पड़ेंगी, फिर वहां से बैक ट्रैक करो कि आपका मैनेजर आपको कैसे वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप इन चीज़ों को प्लान कर लेते हो तो आपका प्रमोशन भी ईजिली हो जाएगा। और जाने से पहले मैं बस यही बोलूँगा कि जो 2024 आ रहा है उसके लिए पहले से प्लान करके रखो कि आपको उस साल में क्या क्या चीज़ें करनी है अचीव। अपने जो गोल हैं उनको लॉन्ग टर्म गोल्स में डिवाइड करो, फिर उनको उन लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करो या फिर माइलस्टोन्स में डिवाइड करो कि आप उनकी ग्रोथ को कैसे करके ट्रैक कर सकते हो। लेट्स से आपको प्रमोशन चाहिए 2024 में, आपने टारगेट 2023 में भी किया था बट नहीं हो पाया, फीडबैक मिला कि आपको कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी है, तो वो चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए लेट्स से आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ सकती है, हो सकता है किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को डिलीवर करना पड़ सकता है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आपको सीखना पड़े। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है बट आप उन पे डिलीवरी सही से नहीं कर पा रहे हो।
तो जब आप अपना प्लान बना लोगे कि भाई 2023 में तो ये चीज़ें हुई लेकिन मेरी डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाई, 2024 में मुझे पक्का ये चीज़ करनी है अचीव, उसके लिए आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ कि हाँ भाई मुझे ये टेक्नोलॉजी में मास्टरी करनी है। फिर उस गोल को छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करो कि हाँ भाई इस चीज़ को मास्टर करने के लिए मुझे बैकग्राउंड चीज़ें क्या क्या आनी चाहिए, फिर मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और फाइनली एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने का एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। अगर कंपनी में कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप पर्सनल टाइम में भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। और उन चीज़ों को फिर अपने जो माइलस्टोन्स हैं उनको ट्रैक करो कि आप कैसे मंथली, वीकली या बाई वीकली बेसिस पे कि आप कितना अचीव कर रहे हो, कितना डिलीवर कर रहे हो। तो जाने से पहले मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला है, जो 2024 आने वाला है, उसमें अगर आप ये फिक्स कर लेते हो, ये टारगेट सेट कर लेते हो कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको उन गोल्स को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस इतना ही बोलूँगा कि अपने गोल्स को क्लियर रखो और बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शन आता है उसको साइड कर दो और अपने गोल्स पर बस एक नज़र बना के रखो कि मुझे यही अचीव करना है। तो चलो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।